हे माय ब्यूटीफुल बिलीवर्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, हम इतनी परेशानियों से घिर जाते हैं कि हमारी समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। और फिर अचानक चमत्कार हो जाता है, जादू छा जाता है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है ना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही चमत्कार से भरी हुई सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जो अफ्रीका की रहने वाली है। ये लिखती है, मेरे जीवन के हर मोड़ पर जहाँ मैं मुश्किलों से गुजरी हूँ, वहाँ हमेशा ही एक ऐसी ताकत रही है जिसने रहस्यमय तरीके से चीजों को मेरे पक्ष में कर दिया है। मैं अफ्रीका के एक छोटे से शहर और बहुत ही प्यारे परिवार से हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और एक बड़े शहर में नौकरी पाली। वहां रहते हुए मेरा एक ऐसे आदमी से संबंध बन गया जो बहुत ही गाली गलौज करता था। ये मुझे छोड़ने भी नहीं देता था। 4 साल तक मेरा पीछा करता रहा और मुझे डराता रहा। वो हर वक्त मेरी एक परछाई की तरह मेरे साथ ही रहता और मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया था। मैं मजबूर थी। फिर वर्कप्लेस पर मेरे एक कलीग ने मुझे 10 सीक्रेट के बारे में बताया। मैंने इसे पढ़ा और फिर अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। फिर भी विश्वास था, मैं किसी भी तरह सब कुछ ठीक कर ही लूंगी। मैं किसी भी तरह वीजा हासिल करके कनाडा चली गई। कनाडा में कुछ भी इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ फॉरेनर को बहुत सारी परमिशंस नहीं मिलती और मैं वहाँ की ना ही नागरिक थी और न ही परमानेंट रेसिडेंट। वहां मेरी मुलाकात एक फ्रेंचमैन से हुई। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। मेरी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। हम दोनों फिर भी एक दूसरे को चाहते थे। हमें थोड़ा वक्त चाहिए था हील होने के लिए। मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। कोई जॉब नहीं थी, रहने को घर नहीं था और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी कि कोई मेरी मदद करता। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने रोते हुए अफ्रीका अपनी माँ को कॉल किया। मैंने उनसे ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया था। मैंने उनसे कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। माँ ने मुझसे कहा कि यूनिवर्स पर विश्वास करो और भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो मैंने वही किया और ये सोचकर लेट गो कर दिया कि जल्द ही सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ ने मुझे $200 भेजे। मैं बैंक गई उसे कनाडा की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाने के लिए। बैंक में ऑफिसर ने मुझसे कहा कि आपका $2000 तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आमतौर पर क्रेडिट कार्ड वहां के नागरिक या परमानेंट रेसिडेंट्स को ही दिए जाते हैं। ऑफिसर की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। 2 हफ्ते बाद मुझे मेल में मेरा क्रेडिट कार्ड मिल गया। आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कैसे सारी चीजें मेरी फेवर में हो सकती है। इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है, ताकत है, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाती, पर मैं इस पर विश्वास करती हूँ और मैं अपने जीवन में चमत्कारों की श्रृंखला से प्रभावित हूँ। मैं कल की तुलना में आज बहुत ज्यादा आभारी हूँ और आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा शुक्रगुजार होंगी।
रोंडा मैम को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अब मैं ठीक वैसा ही जीवन जीने जा रही हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। मैं बहुत जल्द फिर आऊंगी अपनी अगली सक्सेस स्टोरी लेकर। उम्मीद कभी मत छोड़ो और विश्वास करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, उसकी जिंदगी में जब परेशानियों से वो घिर गई थी चारों तरफ से, तो उसने जब पॉजिटिव होना शुरू किया तो धीरे 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 उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। जो क्रेडिट कार्ड उसे मिला, दैट वॉज अनबिलीवेबल। और एक के बाद एक चमत्कार उसकी जिंदगी में होने लगे। फ्रेंड्स, आपकी भी लाइफ में ऐसे ही चमत्कार होंगे। बस आपने भरोसा बनाए रखना है और भगवान तथा यूनिवर्स पर विश्वास करना है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा आपके साथ ही हैं। बस कभी उम्मीद मत छोड़ना। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।